नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 29 जून शनिवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ में मेघ गर्जना और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथियों, यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है एकदम सही व सटीक रहती हैं। आइए अब बात करते हैं किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास में और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। यही से ट्रफनुमा गतिविधि राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग और इससे जुड़े हुए पंजाब और हरियाणा के भागों तक बनी हुई है। वही राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास में यानी सीकर और जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि लगातार हवाओं को अपनी ओर खींच रहा है और यहाँ से हवाओं का घूर्णन कर रहा है। तो इस सर्कुलेशन की वजह से अगले 2-3 दिनों के दौरान राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। वही अरब सागर के उत्तरी भागों के आसपास में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके कारण से अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय घने बादलों का आवागमन देखने को मिलेगा। ये सर्कुलेशन धीरे धीरे पाकिस्तान के दक्षिणी भागों की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका प्रभाव राजस्थान तक देखने को मिलेगा और आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान बाड़मेर से लेकर सांचौर, जालौर, बालोतरा, पाली, सिरोही से लेकर कुछ उदयपुर तक बादलों का घना आवागमन देखने को मिलेगा और रिमझिम फुहारों वाली गतिविधियां या फिर बूंदाबांदी वाली गतिविधियां अरब सागर के निचले स्तरीय बादलों के साथ में अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। कई सारे क्षेत्रों में 15 से लेकर 20 मिलीमीटर के आसपास में भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। इसके बारे में हमारा जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है उसमें भी मैंने किसान भाइयों को अवगत करवाया था। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में मौसम के बारे में। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने दो घेरे दर्शाए हैं, जिसमें लाल कलर में जो घेरा दर्शाया है यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। विशेष तौर पर राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों पर अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। विशेष तौर पर सीकर, जयपुर, भरतपुर संभाग में, वही अजमेर और कोटा संभाग में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान भारी और कुछ क्षेत्रों पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों के आसपास में बना हुआ है जिसके प्रभाव से कुछ बीकानेर संभाग में बारिश की हलचल में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। साथ ही मौसम विभाग है बीकानेर संभाग में अगले 24 घंटों के दौरान मानसून के आगमन की घोषणा कर सकता है। अगर यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग बीकानेर संभाग में मानसून के आगमन की घोषणा नहीं करता है तो फिर उसके बाद में 3-4 जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान। तो अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर से लेकर शाहदुल शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, पदमपुर से लेकर रायसी नगर से लेकर पीलीबंगा, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ से लेकर कुछ सांगरिया के आसपास के क्षेत्र हैं, हिम्मतपुरा से लेकर गणेशगढ़, रिडमलसर से लेकर गजसिंहपुर से लेकर विजयनगर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर अगले 3 से 4 दिनों तक रुक रुक के खंड बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावनाएं हैं। रोजाना दोपहर के बाद में और शाम के समय यहाँ पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। वही 20-20 में दक्षिण पश्चिमी हवा के तेज झोंके भी देखने को मिलने वाले हैं, विशेष तौर पे बीकानेर, जोधपुर और पाली संभाग में। फिर उसके बाद में गढ़साना और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी आज मौसम बनने की संभावना रहेगी। कुछ रणजीतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, नोक से लेकर कुछ गोलू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मौसम बनने की संभावना रहेगी। सीकर से लेकर कुछ लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, रींग से लेकर कुछ फतेहपुर, शेखावाटी के आसपास के क्षेत्र हैं, लक्ष्मणगढ़ से लेकर कुछ दाता, रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, खंडेला से लेकर धोंध, रामगढ़, शेखावाटी के आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर के बाद में मेघ गर्जना और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं।
वही दीमका थाना से लेकर कुछ पाटनी के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री माधोपुर से लेकर उदयपुर वाटी के आसपास के क्षेत्र हैं, खेतड़ी से लेकर आमेर, जयपुर, बच्ची, साकसू, चौमू से लेकर कुछ जोबनेर, फुलेरा, सांगानेर से लेकर तुंगा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर आगामी दिनों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। साथ ही आज भी यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है, मौसम विभाग ने जारी किया है। वही अलवर से लेकर कुछ बानसूर के आसपास के क्षेत्र हैं, बहरोड से लेकर कुछ गोविंदगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कटमूर से लेकर किशनगढ़, कोट कासिम के आसपास के क्षेत्र हैं, लक्ष्मणगढ़ से लेकर कुछ मालखेड़ा, मुंडावर से लेकर नारायणपुर, नीमराना के आसपास के क्षेत्र हैं, राजगढ़ से लेकर तिजारा, रेनी, टेहला, थानागाजी के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान, साथ ही 64 घंटों के दौरान यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ भी होने की संभावनाएं हैं। यहाँ के साथियों को विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। कई सारे क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति भी पैदा होने की संभावना रहेगी। वही भरतपुर से लेकर कुमेर, डी, कामा से लेकर नगर पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली से लेकर कुछ हिंडोल, शपोटरा के आसपास के क्षेत्र है, टोडा भीम से लेकर नादौती के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। दौसा से लेकर कुछ बसवा के आसपास के क्षेत्र हैं, लालसोट से लेकर मेहवा, शिकरी के आसपास के क्षेत्र हैं, धौलपुर से लेकर राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, बड़ी बसेड़ी से लेकर चंपऊ, समरथुरा, मनिया के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। गंगापुर से लेकर कुछ टोडा भीम के आसपास के क्षेत्र हैं, बरनाला के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर से लेकर सोत का बरवाड़ा, बोली, मलारना से लेकर कुछ डूंगर, बावनवास, खंडार के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान विशेष तौर पर 48 से लेकर 72 घंटों तक कोटा संभाग में भारी बारिश की गतिविधियां होने को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही यहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति भी आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान होने की संभावना रहेगी। कोटा संभाग के अधिकतर क्षेत्रों पे मौसम खराब रहने की संभावना है, जिसमें कोटा से लेकर लाडपुरा के आसपास के क्षेत्र है, डिगो से लेकर कुछ पिपलुंदा के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगंज मंडी से लेकर शांगोद, कनवास के आसपास के क्षेत्र है, बूंदी से लेकर नैनवा, तलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, हिंडोली से लेकर केसोराई, पाटन, इंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव के साथ में मेघ गर्जना और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान होने की संभावना रहेगी। बूंदी से लेकर कुछ 12 अंता के आसपास के क्षेत्र हैं, मांगरोल से लेकर कुछ अटरू के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव के साथ में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। वही दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सोलंबर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान रिमझिम बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वही राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पे जैसे कि अरब सागर में जो सिस्टम बना था पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसके कारण से लगातार निचले स्तरीय अरब सागरी शाखा के बादल पहुंचेंगे और आज दोपहर के बाद में भी यहाँ पर बाड़मेर के कुछ क्षेत्र हैं, विशेष तौर पे शेड़वा, धनाऊ, चौहटन, दोहरीमन्ना से लेकर कुछ बाकाशर, शेड़वा के आसपास के क्षेत्र हैं, रामजेगोल से लेकर सांचौर, चितलवाना, खेजड़ियाली से लेकर हाडेचा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर रानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, मालवाड़ा से लेकर बड़गांव के आसपास के क्षेत्र हैं, विरोल से लेकर कुछ सरनाऊ के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी मौसम में बदलाव के साथ में कुछ अरब सागरी शाखा के निचले स्तरीय बादलों के साथ में रिमझिम बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान होने की संभावना है। यानी अगले 2-3 दिनों के दौरान रोजाना अरब सागरी शाखा के बादलों के साथ में बारिश की गतिविधियां, साथ ही रात्रि के समय कुछ मेघ गर्जना वाली गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। ऐसी ही गतिविधियां भीनमाल से लेकर रामसीन के आसपास के क्षेत्र हैं, शायला से लेकर बिशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर जीवाणा के आसपास के क्षेत्र हैं, भालनी, गावड़ी से लेकर बालोतरा, पचपदरा, शिवाना, मोकलसर के आसपास के क्षेत्र हैं, सिनदरी से लेकर गुड़ामालानी के आसपास के क्षेत्रों में भी रहेगी। वही जोधपुर के अधिकतर क्षेत्रों पे आज दोपहर के बाद में मेघ गर्जना और मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों तक तेज दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेगी अगले 3 से 4 दिनों तक, और फिर उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान में लगभग 4 और 5 जुलाई के आसपास में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं, जिसमें जैसलमेर से लेकर फलोदी, बीकानेर, जोधपुर, नागौर से लेकर डीडवाना, कुचामन के क्षेत्र हैं, बालोतरा से लेकर बाड़मेर, सांचौर, जालोर के क्षेत्र शामिल रहेंगे। तो फिलहाल के लिए साथियों इस अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।